हेलो, हमने पिछले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ कंसेप्ट सीखा था और अब हम लोग उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग आईसीएससी बोर्ड के सेरेना मैथ्स का सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑन। क्वेश्चन क्या रहा है, क्या क्या दिया है, क्वेश्चन क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है, क्या क्या दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन। अब देखिए, अब यहाँ पे कितना दिया है, कह रहा है ₹750 इन 3 ईयर 4 मंथ एट 10% पर एनम। कहने का मतलब ये कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, ₹750। कितने हैं, 750। अब देखिए इन टाइम कितना दिया, इन 3 ईयर 4 मंथ। अब देखिए इस बात को समझिए, क्या कह रहा है, 3 ईयर 4 मंथ। अब देखिए यहाँ पे रेट क्या दिया है, 10% पर एनम, मतलब 10% हर साल के दर से उसको रेट मिला है। रेट कितना मिला है, 10% पर एनम का। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कि हम लोग टाइम है, टाइम यहाँ पे देखिए टाइम में हम लोग का कैलकुलेट क्या करना है। जैसे यहाँ पे 3 ईयर्स है, कितना है, 3 ईयर्स और कितने मंथ है, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग का 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं। तो अब कहेंगे कि 12 मंथ्स। कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो अब कह रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ये कह रहा है 3 ईयर 4 मंथ्स। अब 4 मंथ्स को अगर हम लोग ईयर में लिखेंगे तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 4/12। क्या लिखेंगे, 4/12। अगर हम इसको काटने का प्रयास करें तो क्या होगा, 1/3। हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का टाइम यहाँ पे क्या दिया है। अब देखिए हम लोग को टाइम पता चल गया। अब हम लोग को क्या कह रहा है, यहाँ पे रेट बता दिया है, कितने परसेंट का रेट बता दिया हम लोग का, 10% पर एनम। देखिए अब हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग का क्या है, P/R/T/100। हम लोग का प्रिंसिपल कितना है, 750। हम लोग का रेट क्या है, 10%। ठीक है, 10%। अब देखिए हम लोग का टाइम कितना है, 3 1/3। कितना है, 3 1/3। तो 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9 और 1 कितना हुआ, 10/3 ईयर्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10/3 ईयर्स। तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना है, बाय 100। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस जीरो को इससे ख़त्म कर देते हैं, इस जीरो को इससे ख़त्म। 100 हमारा ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 3 से 25, 3 जा कितना होता है, 75। अब देखिए हम लोग का यहाँ इंटरेस्ट कितना निकला, 25 × 10। तो कितने हो गए, ₹250। ₹250। अब देखिए, अब आप लोग को अमाउंट का फॉर्मूला पता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 750। अब देखिए हम लोग का इंटरेस्ट कितना है, 250। अब देखिए हम लोग का इंटरेस्ट कितना है, 250। अब दोनों को अगर सम करें तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ₹1000। मतलब हम लोग का कितना हो जाएगा, ₹1000। ठीक है, 1000 रुपये, ₹5000 एट 8% पर ईयर फ्रॉम 23 दिसंबर टू 2011 टू 29 जुलाई 2012। ठीक है, 23 दिसंबर से कह रहा है। पहले हम लोग टाइम को समझने का प्रयास करें अगर, तो हम लोग का क्या रहा है, हम लोग का टाइम का यहाँ पे क्या रहा है कि हम लोग दिसंबर से टाइम शुरू किए हैं। कितने से, दिसंबर से टाइम शुरू हुआ और लास्ट कहाँ तक गया, जुलाई तक। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि दिसंबर से जुलाई तक में कितने डेज हुए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे दिसंबर से जुलाई तक में कितने डेज हुए, उसके बाद फिर हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे डेज को। देखिए हम लोग का दिसंबर, फिर देखिए हम लोग का जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब देखिए हम लोग का इसमें डेज कितने हैं। अब यहाँ पे 23 लिखा है,
23 लिखा, और दिसंबर में डेज कितने होते हैं 31। अब देखिए 31 में से 23 अगर हम लोग माइनस करते तो हम लोग का यहाँ पे हो जाता कितना 8 डेज। देखिए जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 डेज, फरवरी में कितने डेज होते हैं, देखो अब जैसे मैंने फरवरी में लिखा 29 डेज, आप बोलेंगे सर 29 क्यों, क्योंकि 2012 जो है एक लीप ईयर था, तो यहाँ 29 डेज। मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, जून में 30 डेज। अब देखिए जुलाई में वापस से 31 डेज होते, लेकिन जुलाई हम लोग का 29 पे जाके ख़त्म हो गया, तो 29 डेज। अगर हम इन सब का सम निकालें तो हम लोग का होता कितना, वो हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। देखिए 9 1 10 10 11 11 और 9 20 20 और 1 21 21 और 8 29। तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो गया 9 और 2 हम लोग कैरी है, तो 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 और 3 13 13 3 16 16 2 18 18 और 3 21। तो यहाँ पे कितना हो गया 21। तो हम लोग का डेज कितने हुए, हम लोग क्या करते हैं डेज को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग का क्या होगा 219 डेज बाय 365 डेज। अब हम लोग का यहाँ पे सारा कुछ पता है, हम लोग का यहाँ पे क्या क्या गिवन था पता चल गया। अब देखिए हम लोग का गिवन यहाँ पे क्या क्या था, गिवन था प्रिंसिपल हम लोग को बता दिया था कितना 5000, ठीक है। अब देखिए हम लोग को रेट भी बता गया था 8%। अब हम लोग टाइम निकाल लिए हैं ईयर में कितना 219 बाय 365 ईयर्स। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे कैलकुलेट करने को प्रयास करें, अगर सिंपल P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब देखिए इसमें हम फार्मूला में पुट करेंगे, हम लोग वापस से क्या करते हैं फार्मूला में इसको पुट करते हैं, कितना 5000 इंटू 8 इंटू, अब देखिए यहाँ पे है 21/9, ठीक है, बाय 365 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए चूँकि हम लोग यहाँ पे 10 से 10 10 से 10, अब यहाँ तक तो ये खत्म हो गया। अब देखिए इसको अगर हम लोग काटने का प्रयास करें 50 से, यहाँ 5 से काटेंगे तो ये तो हो जाएगा हम लोग का 10, और ये कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, और 15 है तो 7, यहाँ पे 15 है तो 5 3 जा 15, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 73 हो गया और यहाँ पे हो गया 10। अब 73 को हम लोग 3 बार में काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 219। तो अब हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया, हम लोग का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10 इंटू 8 इंटू 3, 10 इंटू 8 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 8 3 जा 24, और 24 इंटू 10 कितना हो गया, हम लोग का हो गया ₹240, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट हम लोग का हो गया 240 रुपीज़, इंटरेस्ट कितना हो गया 240 रुपीज़, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया 240 रुपीज़। अमाउंट हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग का पता है क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हम लोग का अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग का प्रिंसिपल है 5000 और हम लोग इंटरेस्ट कितना निकाले हैं ₹240, ठीक है, ₹240। अब अगर दोनों को सम करें तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा ₹5240। हम लोग का यहाँ पे कहता है 2600 इन 2 ईयर 3 मंथ एट द 1% पर मंथ। हमने गिवन किया, हम लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया है, हम लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया, कितने दिया है प्रिंसिपल 2600 रुपये। देखिए हम लोग का यहाँ पे टाइम दिया है, हम लोग का यहाँ पे टाइम दिया है 2 ईयर्स 3 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का रेट दिया है 1%। देखिए रेट कितना दिया है 1% पर मंथ, पर मंथ। अब इसको ध्यान रखना है, चूँकि हम लोग का रेट है मंथ में, चूँकि हम लोग का रेट क्या दिया है मंथ में दिया है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को इस टाइम को पूरे मंथ में बनाना होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 1 ईयर्स इक्वल टू होता है 12 मंथ्स, तो इस हिसाब से हम लोग का 2 ईयर्स इक्वल टू हो गए, इस हिसाब से हम लोग 2 ईयर्स हो गए 12 इंटू 2 मंथ्स, यानी 24 मंथ्स। अब ये 24 मंथ्स हो गए। अब हम लोग का यहाँ क्या 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 रहा है 2 ईयर्स 3 मंथ। अब ये 3 मंथ एक्स्ट्रा है, यहाँ पे क्या है 3 मंथ, अगले साल में भी 3 मंथ।
अब देखिए यहाँ पे 24 मंथ्स हम लोग यहाँ पे निकालें, 2 ईयर इक्वल टू 24 मंथ, और 24 मंथ्स प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 3 मंथ्स, 3 मंथ, तो हम लोग का टाइम कितना है 27 मंथ। अब देखिए, अब वापस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वही फॉर्मूला के साथ, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सारा पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल हम लोग का दिया हुआ है 2600 रुपये, 2600, और हम लोग का टाइम हम लोग निकाले हैं 27 मंथ, और हम लोग क्या यहाँ पे रेट कितना है 1%, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, और हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, ₹26 इंटू 27। तो अब देखिए ₹26 इंटू 27 अगर हम लोग करें, अब हम लोग ₹26 इंटू 27 अगर करें तो हम लोग कैसे करेंगे, 7 6 जा 42, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 702 रुपीज़ का। यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के अब हम लोग यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला से निकालेंगे, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, प्रिंसिपल का वैल्यू हम लोग का कितना था 2600 रुपये, प्रिंसिपल कितना था हम लोग का 2600 रुपये, यहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट कितना है ₹702 रुपये। देखिए हम लोग का यहाँ पे इंटरेस्ट कितना 702 रुपीज़, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हम 2 और 1 3, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हम लोग यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना है 4000, हम लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 4000, टाइम कितना दिया है 1/3 ईयर, एट द 2 पैसे पर रुपीज पर मंथ। हम लोग को यहाँ पे भी क्या कह रहा है, पर मंथ में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस टाइम को देखते हैं। टाइम यहाँ पे टाइम को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो टाइम हम लोग का यहाँ पे कैसे समझेंगे, टाइम यहाँ पे 1/3 ईयर्स। अब देखिए चूँकि इसको हम लोग को मंथ में बदलना है, तो 1 ईयर तो कंप्लीट है, 1 ईयर क्या है, होल ईयर है। अगर 1 ईयर कंप्लीट ईयर है तो यहाँ पे हम लोग इसका जब मंथ में बनाएंगे तो यहाँ पे 12 मंथ्स हो गया, ठीक है। अब देखिए बाकी का कितना हम लोग देखेंगे। अब देखिए 1 ईयर्स में कितना मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। 1 ईयर में कितने 12 मंथ्स होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1/3, ठीक है, 1/3 ईयर कवर कर लिया, तो यानी 1/3 12 मंथ में, 1/3 12 मंथ में। तो 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कितना 4, यानी 4 मंथ, यानी 12 + 4 हम लोग का टाइम कितना हो गया, टाइम हम लोग का हो गया 16 मंथ्स के बराबर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का टाइम भी निकल गया कितना 16 मंथ्स, 16 मंथ। अब देखिए रेट हम लोग का कितना है 2 पैसे पर रुपीज पर मंथ। अब यहाँ पे रेट हम लोग का कितने हो गए 2%। क्वेश्चन करें तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला के अनुसार P इंटू आर इंटू टी बाय 100 कितना दे दिया 4000 रुपीज़, इंटू रेट कितना दिया हम लोग का रेट दे दिया आपका 2 पैसे, टाइम कितना दे दिया 16 मंथ बाय। अब देखिए इस जीरो से इस जीरो चला गया, दोनों जीरो चला गया। अब हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट जो निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 16 2 जा 32 और 40, हम लोग को यहाँ पे हो गया 40 इंटू 32। अब अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ₹1280। अब हम लोग इसका अमाउंट निकालें। देखिए अब हम लोग इसका अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए प्रिंसिपल हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है कितना 4000 रुपीज़, कितना 4000 रुपीज़, प्लस हम लोग इंटरेस्ट निकाले 1280 रुपीज़, 1280 रुपीज़। अब देखिए जब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना होता है, हम लोग का होता है 5280, हाँ, तो हम लोग का कितना होता है 5280 रुपीज़। हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहित ने 24,000 रुपये 7.5 के रेट के अनुसार लिया है, ठीक है। तो उन्हें 4 साल के बाद, 4 साल के अंत में उन्हें कितना पैसा देना होगा कि उसका पूरा डेब्ट क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा डेबिट क्लियर हो जाएगा, उसका पूरा डेबिट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि गिवन क्या है, गिवन। देखिए गिवन क्या है, गिवन है
कि प्रिंसिपल हम लोग को यहाँ पे दे दिया है। प्रिंसिपल कितना दे दिया है? 24,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए हम लोग का रेट भी यहाँ पे बता दिया है कितना, 7.5% पर एनम, यानी 7.5%। अब देखिए हम लोग का टाइम यहाँ पे बता दिया है, हम लोग का यहाँ पे टाइम बता दिया है। देखिए हम लोग का यहाँ पे टाइम बता दिया है, टाइम कितना है? 4 ईयर्स। अब देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब हम लोग का इंटरेस्ट का देखिए फॉर्मूला क्या है, हम लोग का इंटरेस्ट का फॉर्मूला है यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल, रेट और टाइम हमें तीनों पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए हम लोग को तीनों चीज़ पता है, पी आर और टी। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है? 24,000। प्रिंसिपल कितना दिया है? 24,000। रेट दिया है 7.5। ठीक है, और टाइम दिया है 4 ईयर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दो जीरो को हटा देंगे। अब देखिए हम लोग के पास नंबर क्या बच गया। अब हम लोग के यहाँ, हम लोग का क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया 240 इंटू 7.5 इंटू 4। देखिए अब हम लोग का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7.5 इंटू 4 हम लोग का हो जाता है 30, यानी हम लोग का हो गया 240 इंटू 30। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना के बराबर, 24 3 जा कितना होता है 72, 24 3 जा 72 और यहाँ पे डबल जीरो। तो हम लोग का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया हम लोग का 7200। हम देखिए हम लोग का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 7200। ठीक है, अब हम लोग देखिए अमाउंट निकालेंगे। हमको इंटरेस्ट पता चल गया, अब हम लोग अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए प्रिंसिपल मनी कितना था, 24,000। प्रिंसिपल कितना था, 24,000। अब देखिए 24,000 प्लस इंटरेस्ट कितना निकला है, 7200। अब देखिए हम लोग इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा, ₹31,200। पेमेंट अगर ये करता है तो इसका डेब्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का गिवन क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया है कितना, 1480 रुपीज़। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या टाइम भी दे दिया है, टाइम भी दे दिया कितना, 2 ईयर्स। अब हम लोग को यहाँ पे रेट भी दे दिया है, रेट कितना दे दिया है, 10%। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या किया है, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ लिया। ठीक, हम आपको प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बताए थे, जब हमको इंटरेस्ट पता हो, प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला होता था, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय आर इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को बता दिया है 1480। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, और रेट हमें पता है, रेट कितना है 10% और टाइम कितना लगा 2 ईयर का। अब देखिए यहाँ से एक जीरो से दूसरा जीरो खत्म कर दिया और इससे किए क्या 74। तो हम लोग का यहाँ पे कितना हो गया, तरह से क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया 7400। ठीक है, हमारा यहाँ पे ये प्रिंसिपल निकल गया। देखिए तो हम लोग का प्रिंसिपल निकल गया 7400। क्या कहता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल विल द सिंपल इंटरेस्ट बी इतना इन 6 ईयर 3 मंथ एट द 5% पर ईयर। तो यहाँ पे हम लोग क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ दिया है। हम लोग का यहाँ पे देखेंगे हम लोग का गिवन क्या है इसके सॉल्यूशन में। देखिए हम लोग को यहाँ पे गिवन क्या है, देखते हैं। प्रिंसिपल हम लोग को नहीं बताया है, प्रिंसिपल हमें नहीं बताया है और यही हमसे पूछ रहा है। दूसरा हम लोग को इंटरेस्ट बता दिया है, इंटरेस्ट हम लोग को बता दिया है, इंटरेस्ट बताया है कितना 7008 रुपीज़। इंटरेस्ट हम लोग को बता दिया 7008 रुपीज़। अब देखिए टाइम 6 ईयर 3 मंथ, हम लोग का टाइम कितना बता, 6 ईयर 3 मंथ्स। और हमें रेट कितना बताया 5%। अब देखिए चूंकि ये पर ईयर पूछ रहा है, यानी रेट इसका पर ईयर में दिए हुए हैं, तो हम लोग को टाइम को ईयर में बदलना होगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे 6 ईयर दिया है, तो यहाँ पे 6 ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे ये समझिए 6 ईयर दिया है और 3 मंथ्स दिया है। तो अब 6 ईयर तो कंप्लीट हो गया, 6 ईयर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कितना है 3 मंथ, इसको ईयर में हम लोग कैसे बदलते हैं, देखिए 1 ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो अब अगर इसका हम लोग देखें 3 मंथ बीत चुके हैं, कितना बीत चुका है 3 मंथ। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3/12, कितना 3/12, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4,
मतलब हम लोग का कितना है 1/4 ईयर, यानी यहाँ पे हम लोग का टाइम आएगा 1/4 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 6 4 जा 24 और 1 24 और 1 25/4। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला दिया 7008 इंटू 100 बाय आर इंटू टी। तो आर हम लोग का यहाँ पे कितना दिया 5%, और हम लोग का यहाँ पे टी कितना है 25/4। अब देखिए हम इस चीज को इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं वो समझिए। जैसे यहाँ पे है 7008 इंटू 100 बाय, अब देखिए ये जो 4 है इसको हम लोग ऊपर इधर लिख सकते हैं और नीचे हो जाएगा हम लोग का कितना 5 इंटू 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कट गया तो 25 4 जब खत्म, कटेगा नहीं कटेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4 4 जा 16, यानी 7008 इंटू 16/5 कर देंगे। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, देखिए तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग करेंगे, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 1,12,128 रुपीज़। देखिए अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना होगा ये देखते हैं। देखिए 5 से 5 2 जा 10 2.6। देखिए जब हम इसको काटे तो हम लोग का यहाँ पे आंसर कितना आ गया ये। तो अब हम लोग का यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल हम लोग का निकल गया कितना 2,425.6 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कहता है, फाइंड द प्रिंसिपल व्हिच विल अमाउंट टू 4,000 इन 4 ईयर एट द 6.25% रेट। देखेंगे कि गिवन क्या है और पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन क्या है, हम लोग का यहाँ पे अमाउंट बता दिया है। क्या बता दिया, अमाउंट बता दिया कितना 4,000 रुपीज़। अब देखिए टाइम हम लोग को बता दिया कितना 4 ईयर्स बता दिया, और यहाँ पे क्या पूछ दिया है, अब रेट हम लोग को बता दिया कितना, रेट हम लोग को बता दिया है यहाँ पे 6.25%। देखिए हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि हम लोग अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल कॉमन लेते हैं 1 + r इंटू टी बाय 100। देखिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अमाउंट क्या किया बता दिया है। अब देखिए प्रिंसिपल नहीं बताया है तो पी रहने देते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे 1 रखना है प्लस r इंटू टी। तो r हम लोग का है कितना 6.25। अब देखिए टाइम कितना है 4, टाइम कितना है 4 ईयर, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग 4 ईयर। अब देखिए क्या कहता है बाय 100। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या देखते हैं, क्या देखिए कैलकुलेट करिए तो 4 से यहाँ काटेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर है कितना, 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। अब 2 पॉइंट के आगे यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 0.25 कितना हो गया 0.25। अब देखिए 1 + 0.25 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.25 हम लोग का यहाँ पे ये आया। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का क्या आया है प्रिंसिपल, देखिए इसमें इसको प्लस करेंगे तो हम लोग का क्या है यहाँ पे क्या है, देखिए तो हम लोग का यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग का आ गया यहाँ पे 1.25 प्रिंसिपल इंटू 1.25। अब अगर हम लोग को प्रिंसिपल जब फाइंड करना तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को इधर आके डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1.25। अब निकल गया हम लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल निकल गया 3200 रुपये, यानी 3200 लोग का यहाँ पे ये प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है, 630 प्रोड्यूस्ड इंटरेस्ट ऑफ RS इतना इन 4 ईयर। ठीक है, नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए हम लोग 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है, हम लोग का यहाँ पे गिवन क्या है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, गिवन देखते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है एट व्हाट रेट %। तो सबसे पहले हम लोग को क्या किया, यहाँ पे रेट बताया नहीं है। पर एनम विल 630 प्रोड्यूस एन इंटरेस्ट। तो अब देखिए प्रिंसिपल हम लोग का यहाँ पे बता दिया है कितना 630 रुपीज़। ठीक है, पे इंटरेस्ट भी बता दिया कितना 126 रुपीज़।
और टाइम हम लोग को बता दिया कितना, 4 ईयर। टाइम हम लोग को बता दिया है 4 ईयर्स। अब देखिए अननोन क्या है, अब देखिए यहाँ पे अननोन क्या है, रेट। ठीक है, हम लोग से ये पूछा गया, तो हम लोग का रेट का क्या है, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है, रेट का फॉर्मूला हम लोग का है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय पी इंटू टी। ठीक है, अब तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेट तो पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 126 रुपीज़ इंटू 100। अब प्रिंसिपल हम लोग कितना दिया, 630 रुपीज़। टाइम कितना दिया है, 4 ईयर। अब देखिए जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये 25 हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ इसको 5 से करेंगे तो 5 5 जो 25। अब इसको वापस से 5 से करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे कितना होगा, 126। और 126 से 126 खत्म हो गया, हम लोग का यहाँ पे रेट आ गया कितना, 5% के बराबर। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे रेट फाइंड हो गया 5% के बराबर। एट व्हाट रेट परसेंट, देखिए ये क्वेश्चन भी सेम सिमिलर है। ठीक है, एट व्हाट रेट परसेंट पर ईयर विल ए सम डबल इटसेल्फ, अ सम डबल इटसेल्फ। हम लोग का ये क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग का ये क्वेश्चन कहता है एट व्हाट रेट परसेंट पर ईयर विल ए सम डबल इटसेल्फ। ठीक है, इस बात को समझिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मानते हैं लेट पी इज इक्वल टू 100। हम लोग इस बार कितना, प्रिंसिपल को मान लिए 100 रुपये। ठीक है, लेट पी इक्वल टू 100। अब जो है ये कह रहा है कि अमाउंट जो होता है, अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट हो जाता है डबल। डबल होगा तो मतलब 2 इंटू 100, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा हम लोग का, 200 रुपीज़। इन दो रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे क्या होता है, देखिए इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब हम लोग का यहाँ पे अमाउंट कितना है, 200, प्रिंसिपल कितना है 100, तो हम लोग का यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आया, 100 रुपीज़। ठीक है, देखिए अब हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट भी पता चल गया कितना, 100 रुपीज़। देखिए यहाँ पे ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, हम लोग का यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया है। देखिए आपको यहाँ पे टाइम बता दिया है 6/4 ईयर। ठीक है, इसको सम करते हैं, 6 4 जा 24 और 1 यानी 25/4 ईयर्स। अब हम लोग रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, रेट निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय पी इंटू टी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कितना निकाले, 100 रुपीज़। तो 100 इंटू 100। देखिए प्रिंसिपल हम लोग का कितना है, 100। टाइम हम लोग का कितना है, 25/4। तो देखिए 25/4 ये हो गया। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 100/100 इंटू 4 बाय 100 इंटू 25। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को 100 से 100 चला गया। अब यहाँ 25 से ये 4 बार में कट गया, तो हम लोग को यहाँ पे रेट आ गया 4 4 जा 16%। हम लोग का यहाँ पे रेट कितना आ गया, 4 4 जा 60%। 7 क्वेश्चन और फर्स्ट इन हाउ मेनी ईयर्स विल 950 प्रोड्यूस 399 एज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 7%। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग से क्या पूछ लिया है, टाइम पूछ लिया है। तो बता दिया 950 रुपीज़। ठीक है, अब कह रहा है 399 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी बता दिया है कितना, ₹399। ठीक है, अब रेट बता दिया आपको कितना, 7%। या फिर रेट कितना बता दिया, 7%। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर, आपसे यहाँ पे टाइम पूछ दिया, आपसे यहाँ पे टाइम पूछ दिया। निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय पी इंटू आर। और यहाँ पे हम लोग को पी पता है, आर पता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ टाइम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ 99, आइए कैलकुलेट करते हैं। ये 0 से ये 0 चला गया, ये देखिए 7 से इसको करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 57 हो जाएगा।
अब ये देखिए यहाँ 5 से करेंगे इसको, तो 5 से यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और यहाँ 19 5 जा 95, तो यहाँ पे आपका हो गया 19। अब देखिए यहाँ 19 3 जा 57, देखिए हम लोग का टाइम कितना हो गया, 3 2 जा 6 आवर। देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्या कहता है, फाइंड द टाइम इन व्हिच 1200 विल बी अमाउंट टू 1536 एट द 3.5% पर ईयर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का गिवन क्या है। देखिए हम लोग का गिवन यहाँ पे क्या है, हम लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल बता दिया है कितना, 1200 रुपीज़। दूसरा हम लोग को क्या बता दिया है, अमाउंट बता दिया है कितना, 1536 रुपीज़। अब हम लोग को यहाँ पे रेट भी बता दिया कितना, 3.5%। अब हम लोग देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट से क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया रुपीज़ 1536 माइनस प्रिंसिपल कितना है, रुपीज़ 1200। तो हम लोग का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है 336 रुपीज़। हम लोग का दूसरा क्या फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। इंटरेस्ट हम लोग निकालें 336, तो यहाँ पे पुट करेंगे 336 इंटू 100। अब देखिए प्रिंसिपल हम लोग का कितना है 1200, देखिए क्या है 3.5%, रेट क्या है 3.5%। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे काटने का प्रयास करें, देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, 3.5 को हम लोग 35/10 लिख सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 336 इंटू 100 इंटू 10 बाय 1200 इंटू 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए हम लोग ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे पॉइंट हट गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 00 था, तो 00 इसको ख़त्म कर लिया। चलिए अब चूँकि यहाँ पे 10 है, 5 से अगर ऊपर काटे तो 5 2 जा 10 और यहाँ पे 5 से 7, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसको करेंगे तो 12 से ये कट जाएगा 28, 12 से कितना बार में, हम लोग का 28 बार में कट जाएगा। अब देखिए अब हम यहाँ पे 7 है, 7 को इसको काटें तो 7 4 जा 28, तो अब यहाँ पे कितना हुआ, हम लोग का रेट हुआ 4 इंटू 2 यानी 8 आवर, 4 इंटू 2 यानी 8 आवर। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक देखें और अगली पार्ट में हम लोग 8 से 14 तक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।